हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और आज की वीडियो में हम दिसंबर महीने के करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। और ये प्रश्न हमने स्पीडी से लिए हैं और ये स्पीडी है जो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो जनवरी और दिसंबर में होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया? तो ये ध्यान रखना, पूर्णिमा देवी वर्मन को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो अलग अलग डिक्शनरी अलग अलग वर्ड को चुनती है, तो ये कैम्ब्रिज का है, तो होमर है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये फुटबॉल क्लब है, उसको छोड़ दिया है। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 61 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? और ये काफ़ी इस टाइप के सवाल काफ़ी पूछता है एग्जाम में, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस भारतीय राज्य में संपन्न हुआ? तो ये शत्रुनाश राजस्थान में हुआ है। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया है, दक्षिण कोरिया में। जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 8वां, भारत की रैंक 8वीं है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये 25। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। साहित्य के जेसी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये है खालिद जावेद को, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार, जेसीबी पुरस्कार। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह मतलब शुगर डे कब मनाया जाता है? जी 14 नवंबर को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? ये तो आपको सबको पता ही होगा और इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो ये जीता है इंग्लैंड ने और पाकिस्तान को हरा कर। तो ये उपविजेता है, उपविजेता। और विजेता कौन है? विजेता है इंग्लैंड। और सुमित्रा चरित राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको ध्यान रखना, उमा शर्मा को। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो मैरी थापर ने। किसने तैयार किया? मैरी थापर ने। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, इसको ध्यान रखना आपको। तो ये चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया? गांधी मंडेला अवार्ड। गांधी इंडिया के, मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, तो ये मिला है दलाई लामा को। किन दो लेखों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो 31वां मिला है मधु काकरिया को और 32वां मिला है माधव हाड़ा को। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? किस देश से? तो ये फ्रांस से हासिल की है। 2022 ATP फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? 2022 का ATP फाइनल्स एकल का खिताब, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता, नोवाक जोकोविच। आगे देखते हैं। निम्न में से किस समूह ने स्पेशियल लॉस एंड डैमेज्ड फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो G20 ने। G20। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, इसको ध्यान रखना है। लॉन्स नायक मंजू।
किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये ध्यान रखना, इंडिया की है ये, और ये मुंबई, ये राज्यों के बीच होती है, तो मुंबई ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ध्यान रखना ITTF, तो ये है शरद कमल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ये बना है मणिपुर। और ये नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए हैं? तो ये मेघालय में हुए हैं। कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कमेंग, तो ये अरुणाचल प्रदेश में कमेंग। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जारी करने की छूट दी है? तो ये सऊदी अरब ने दी है। आगे देखते हैं। भारत ने मिस्र में कोप 27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ध्यान रखना, स्वीडन के साथ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण, तो ये ध्यान रखना है आपको, आबू धाबी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? आबू धाबी। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण। मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा, USA द्वारा किया जा रहा है। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी जो क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं उनके आने की काफ़ी संभावना है, आपको ध्यान रखना है इनको। तो अरविंद बिरमानी। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश ने पेशा कानून लागू किया है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो ये किया है नीरज चोपड़ा को। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक, ये अभी गुजर गया है, तक वैश्विक जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 8 बिलियन, ध्यान रखना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो MC मैरी कॉम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये ध्यान रखना, शरद कमल अचंता। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कार्लोस सोरा को। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये सैम करन को, और ये किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है, और पाकिस्तान को हरा के। और हुआ कहाँ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो ये G20 ने किया है। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वेंकी रामकृष्णन को। आगे देखते हैं। अगला है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? किस कंपनी को मिला है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर हटा दिया है? तो ये भारत को। आगे है, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, इसको आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये बेंगलुरु से।
दक्षिण भारत की, और उत्तर भारत की दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022-23 की मेजबानी करेगा? तो इसको ध्यान रखना, भारत करेगा। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंटमरेन वेसल का निर्माण करेगी? तो इसको ध्यान रखना आपको, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये नताशा मूसर। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंडर 19 ध्यान रखना, T20 वर्ल्ड कप 2024 की तो श्रीलंका करेगा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट मतलब बाजरा होता है, डे मनाया जाएगा? तो ये ओडिशा में। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने? तो किशोर वसा। हाल ही में कौन भारत के वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऋतुराज अवस्थी जज साहब हैं ये। कौन सी एयर स्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये स्काई रूट एयरोस्पेस है। कौन सी कंपनी है? स्काई रूट एयरोस्पेस, ये आपको ध्यान रखना है, स्काई रूट एयरोस्पेस। और विक्रम एस इसका नाम है रॉकेट का। किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्गों के लिए गरीब पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो ये झारखंड में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया? तो शिवनारायण चंद्रपाल को, ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, बल्लेबाज। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? असम ने दी है। अरोड़ा मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो ये मैरीलैंड। और अमेरिका में पूछे कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? शैडो साइड मतलब जिस साइड में प्रकाश ना पहुंचता हो, तो जापान के साथ बना रहा है। कॉलेज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, परमा क्राइसिस। किसको? परमा क्राइसिस। ठीक है, आगे देखते हैं। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किया है स्विट्जरलैंड ने। भारत की प्रमुख एयरटेक बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोन मेसी को। ये फुटबॉलर हैं, ध्यान रखना, अर्जेंटीना के। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना, ये गृह मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं। गृह मंत्रालय, ठीक है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये ध्यान रखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। क्लाइमेट तो मौसम, ध्यान रखना। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले G7 नेता कौन बने? 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले, तो ये ओलाफ सोल्ज। और ध्यान रखना, ये जर्मनी के चांसलर हैं। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नति किया गया? तो CRPF। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो ये ध्यान रखना, चीन ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ये ट्विटर ने। और ट्विटर के मालिक कौन है? तो एलोन मस्क, ध्यान रखना।
किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार, ये एक्टर हैं कर्नाटक के। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये गुजरात में, ये उड़ीसा ने की है, ओडिशा ने। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एडवर्ड एम कैनेडी को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो एक्वा पार्क बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये दोनों प्रश्न, तीनों, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो ये तो हो चुकी है श्रृंखला, और ये इसमें कप्तान थे हार्दिक पांड्या। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया? तो टाटा स्टील ने, टाटा स्टील ने, ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये लेखक थे, लेखन में। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बना है? तो ये सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो 7वें जल सप्ताह का थीम है सतत विकास, समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एकता दिवस, तो ध्यान रखना 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती पे, ठीक है। आगे देखते हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये उड़ीसा में हुआ था और भारत में पहली बार हुआ था, ठीक है। तो ये जीता है स्पेन ने, ये विजेता है, और ये उपविजेता है कोलंबिया, उपविजेता। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, का खिताब जीता? तो ध्यान रखना ये जीता है सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो 2025 में। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो ध्यान रखना ये हरियाणा में किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। ये 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस है 9 नवंबर 2022, और इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बनेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी सम्मेलन, और ये फिजी बनेगा, फिजी देश। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई? तो ये दिल्ली द्वारा जारी की गई। विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यूक्रेन के लोगों को किया गया है, यूक्रेन के लोगों को। कौन सा पुरस्कार? सखारोव पुरस्कार। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो ये गुजरात को। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है, न्यूजीलैंड ने। FIH प्रो लीग हॉकी से संबंधित 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है, उसको खरीद लिया है? तो ध्यान रखना है ट्विटर को खरीदा है $44 बिलियन में। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CV आनंद बोस को। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। और पहले राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए हैं। कौन से नंबर के? तो 14वें नंबर के। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर
कौन बने हैं? तो ये युवराज सिंह बने हैं नेत्रहीनों के लिए। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं? तो ये ध्यान रखना, ऋषि सुनक, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड है। हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो स्वीडन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है इसको। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शिव नादार को मिला है, शिव नादार को। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किसे जोड़ा गया है? तो ये पाकिस्तान को निकाल दिया गया उसमें सूची में, और म्यांमार को शामिल कर लिया गया। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन, रेसलर पहलवान होते हैं? तो ये हैं अमन सहरावत। आगे देखते हैं। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये अपने भारत को शामिल किया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 और M2 ने अपने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया। कितने उपग्रहों को? तो 36 उपग्रहों को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसरो के प्रमुख है सोमनाथ, और LVM-3 M2 ये सबसे भारी रॉकेट है, इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये बने संजय मल्होत्रा। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष किसको बनाया? तो ये रोजर विन्नी को। और पहले कौन थे इससे? तो सौरभ गांगुली। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारत में नए अमेरिका के जो भारत में नियुक्त हैं वो एलिजाबेथ जोन्स। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 113 दिसंबर की MCQ, और ये पहला पार्ट था। जल्दी हम एक पार्ट और डालेंगे, तो आपके जनवरी और दिसंबर की जो भी एग्जाम है सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।